Hello dear students, today I'm going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 11 of Cash Book and its types. In last session I completed bank overdraft and contra transaction. Bank overdraft, that is the part of our OCM also, અને તમને ખબર છે કે how these particular balances are there, કે bank overdraft નું balances કઈ રીતે આપણે જોતા હોય છે. It maybe you don't have the balance in the bank account and you will get the benefit of the withdrawal at that time. बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर. सो उस टाइम पे हमने देखा पर्टिकुलरली कैश बुक में ये कैसे यूज़ होता है. बैंक ओवरड्राफ्ट आता है तो आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है डेबिट से, वो भी देखा. उसके बाद हमने देखा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, राइट. ये आपके लिए नया है. कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन दैट इज टू टाइम दिस टाइप ऑफ द थिंग्स अराइजेस. दैट मीन्स दिस सिचुएशन विल अराइज टू टाइम्स व्हेन यू विल डिपॉजिट द कैश इन द बैंक एंड व्हेन यू विल विड्रॉ द कैश फ्रॉम द बैंक. एट दैट टाइम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन विल अराइज. वहाँ पर हमने देखा कि यू हैव टू राइट डाउन द सी इन LF कॉलम. इट इज़ कंपलसरी. जैसे जैसे समझाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है. उसकी यहाँ पर एंट्री देने के बाद किसी और जगह पे एंट्री नहीं देनी है. सो दैट इज़ द गुड थिंग, राइट. कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन एक ऐसा है जिसकी एंट्री यहाँ दे दी, उसके बाद वापस उसको किसी और ट्रांजेक्शन के तौर पर कहीं और एंट्री नहीं देते हम, राइट. वैसे भी कैश बुक बहुत प्रॉपरली और वेल मेंटेन और वी कैन से गुड ऑपरेटेड बुक है जिसमें सब कुछ आ जाता है. So let's see and start with the example of two columnar with cash and bank column. Here it is. From the following transactions, prepare cash and bank columnar cash book in the book of Gayatri Brothers. Right? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक कॉलम. तो यू टू ड्रॉ कैश एंड बैंक कॉलम. तो पहले कैश रखो, बाद में बैंक रखो. ये भी सिस्टम मेंटेन करना. इट इज़ फॉर 2015 अप्रैल 1. पहला ही दिन है मार्च के बाद, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी दिन के ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन, ओपनिंग कैश बैलेंस. यहाँ तक ये सेम है, लेकिन अब नया आया ओपनिंग बैंक बैलेंस. यानी अब तक आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन करना था सिर्फ कैश का, यहाँ पर है बैंक का भी. तो यू हैव टू ड्रॉ दैट टू कॉलम्स एंड देन आफ्टर गिव द एंट्री ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शन्स इन द डिफरेंट कॉलम. कैश में हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 6000, बैंक में हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 5000. लेट्स सी. हियर इट इज कैश बुक ऑफ श्री गायत्री ब्रदर्स फॉर अप्रैल 2015. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. हियर इट इज, राइट. डेट, रिसिट्स, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश, बैंक. कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट. डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट. यू कैन राइट डाउन हियर, यू हैव टू राइट डाउन हियर रुपीज. हाँ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 2015 अप्रैल. 2015 अप्रैल ये भी सही महीने में ठीक तरीके से जाना चाहिए. 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. देख लो, पहला हमने ब्रॉड डाउन किया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6000 रुपीज़, दैट इज कैश. एट सेम टाइम 5000 रुपीज़ फॉर द बैंक. ये अभी तक नहीं था आपके लिए, ये पहली बार आया, ये कभी आया नहीं है. तो आप ये तो ब्रॉड डाउन कर देते, अब ये भी ब्रॉड डाउन करना है. ये कहाँ से आया? यहाँ से. ये क्लोजिंग बैलेंस जो लास्ट मंथ का होता है वो हम नीचे लिखते थे, शायद आपको मालूम होगा, यहाँ पर एट द एंड ऑफ द सम. तो वो ब्रॉड डाउन किया. सो ये फर्स्ट एंट्री हो गई. सेकंड, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू पंकज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड की है, राइट, पंकज को फॉर कैश, यानी ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया. दैट्स द क्लियर थिंग. तो सिंपल थिंग इज कैश कम्स इन, तो वी विल रिसीव द अमाउंट. तो रिसिप्ट्स में आएगा, अपोजिट एंट्री आएगी सेल्स, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो हमको यही लिखना है, लेकिन 10,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उसको माइनस करना पड़ेगा. 10,000 माइनस 10%, दैट इज 1000 रुपीज़. उसकी एंट्री देते हैं थर्ड डेट की हम हमारे रिसिप्ट साइड. हियर इट इज, देख लो, टू सेल्स अकाउंट, थर्ड डेट टू सेल्स अकाउंट. कैश हमने किया है. टोटल गुड्स थे हमारे 10,000 रुपीज़ के, राइट. 10,000 रुपीज़ के हमारे गुड्स है, आपको मालूम है. सो सिंपल थिंग, आपको ये याद रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है. मैंने परचेस कर लिया, आप भी कर लो. माइनस 10%, तो 9,000 रुपीज़. बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू गिव द एंट्री ऑफ 1000, इट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको हमें एंट्री नहीं देनी है. सो टू सेल्स अकाउंट कैश रिसीव किया है, तो यहाँ अपोजिट एंट्री कैश रिसीट किया, डेबिट हो रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट है, टू सेल्स अकाउंट कैश 9,000 रुपीज़. दैट्स द एंड. सिंपल है. फिफ्थ वन देखते हैं. गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम जानकी. तो यहाँ पर हम गुड्स परचेस करते हैं, यानी परचेस अकाउंट डेबिटेड, गुड्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश गोस आउट, यानी पेमेंट होता है. लेट्स सी.
Here it is, payment is done of the April 5th. ऑपोजिट एंट्री कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या होगा, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट कैश है 3000 रुपीज, दैट्स द एंट्री. नेक्स्ट वन, 7th वन, कैश ऑफ रुपीज 1500 इज डिपोजिट इन द बैंक. यस, कॉन्ट्रा है. यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में. सोचो एंट्री क्या होगी. कैश डिपॉजिट करोगे, आपके बिजनेस में से कैश गोज आउट, बैंक रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी बैंक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ये जनरल एंट्री उतार लो. दो ही एंट्री आपको याद रखनी है, कैश गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, कैश कम्स इन. बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर. यानी जब आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट. तो लेट्स मूव टू दी आवर कैश बुक. हियर इट इज, लेट्स सी, द डेट इज 7th. तो पहले इसको मत देखो, पहले ये सोचो कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक रिसीव करता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो ये बैंक अकाउंट है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ऑपोजिट एंट्री 7 डेट को टू कैश अकाउंट. यानी हमारे हिसाब से आप देखो, जो अगले सम हुए उसके हिसाब से यहाँ हम बैंक के कॉलम में 1500 लिखेंगे तो एंट्री यहाँ ऑपोजिट आएगी, ऑपोजिट कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट. LF में लिख दो सी, सेम टाइम ऑन दिस स्पॉट विदाउट वेस्टिंग टाइम. हियर, यहाँ जो लिखा है उसकी ऑपोजिट बैंक, यानी यहाँ हम कैश गोज आउट होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, तो कैश गोज आउट तो कैश के कॉलम में 1500, ऑपोजिट एंट्री बाय बैंक अकाउंट सी, दैट्स ऑल. वेरी सिंपल. इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. गुजराती में એને કહેવાય છે જમા ખર્ચી વ્યવહાર. यानी दोनों तरफ इसकी एंट्री होती है, बैलेंस नील हो जाता है. शायद ये एंट्री आप भूल जाओगे तो भी कोई बैलेंस प्लस माइनस नहीं होगा. इसी एंट्री को लेकर कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं. समझ सकते हो आप कैसे प्रॉब्लम होते होंगे, राइट. सो सिंपल थिंग इज दैट, सो ये जो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स है उसकी एंट्री हम पहली बार दे रहे हैं इसलिए मैंने डिटेल में समझाया, अब आपको मालूम पड़ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, 9th वन, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹1000 एंड सैलरी ऑफ ₹3000 पेड बाय चेक. अभी तक ये सब एक्सपेंसेस हम कैसे पे करते हैं, यहाँ पर अब हम बैंक से पे करते हैं. तो सिंपल थिंग है ये कि पेमेंट तो होता है तो पेमेंट साइड आएगा, राइट. इट्स अ सिंपल थिंग. तो जब ये पेमेंट साइड आता है तो आपको इसकी एंट्री बैंक के थ्रू देनी है. लेट्स सी द 9th डेट. ये एक्सपेंस कौन सा है, स्टेशनरी, तो बाय एक्सपेंस दैट इज स्टेशनरी, बैंक में लिख दो 1000, सैलरी बैंक में लिख दो 3000, दैट्स ऑल. कुछ नई बात नहीं है. नेक्स्ट वन, 11th, ₹1100 पेड टूवर्ड्स शॉप रेंट. सो हियर वी पेड अमाउंट, वंस अगेन द पेमेंट इज डन ऑफ द शॉप रेंट. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाय कैश. लेट्स मूव टू दी हियर. यस, 11 डेट पेमेंट हो रहा है, 11 बाय शॉप रेंट अकाउंट, द अकाउंट इज दैट. तो आप लिख सकते हो शॉप रेंट इज एक्सपेंस. ये सब एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, सब पेमेंट होता है बैंक से टू बैंक अकाउंट. ये शॉप रेंट है, ये भी एक्सपेंस है. तो जर्नल एंट्री आप देखो तो शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पेमेंट होता है तो कैश अकाउंट आ गया, तो कैश अकाउंट में लिख दो 1100, ऑपोजिट एंट्री शॉप रेंट, दैट्स ऑल. नेक्स्ट वन, 14, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम यशा. सो हियर वी रिसीव्ड चेक विच इज़ इमीजिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो ये तो सही बात है, अच्छी, हमें कैश नहीं मिली है, हमने चेक रिसीव्ड किया यशा से और डायरेक्टली उसको बैंक में डाल दिया. यानी ये एक पर्टिकुलरली चेक है जो सीधा हमारे अकाउंट में हम डाल सकते हैं, हमारे नाम से चेक है तो सीधी एंट्री होगी बैंक में ही, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि हमने ये पैसे अपने आप रखने नहीं है, रखे भी नहीं है, तो बैंक में जाएंगे. यानी वी रिसीव्ड चेक, तो यहाँ पर कोई एक चीज़ हमने यशा को बेची होगी या वॉट एवर द अमाउंट यशा इज गिविंग, दैट इज़ फॉर अस रिसिट. तो हम उसको रिसिट करते हैं, तो गिवर है यशा, तो बैंक इज द रिसीवर यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू यशा अकाउंट. तो बैंक तो हमने दौरा हुआ है, मीन्स ड्रॉ किया हुआ है, राइट. तो यहाँ उसकी एंट्री आएगी, लेट्स सी 14, ऑपोजिट एंट्री बैंक की टू यशा अकाउंट, अमाउंट इज 3000. ये ध्यान पर रखो, यशा ने हमें चेक दिया है, हमने इमीजिएटली उसको बैंक में डाल दिया, हमारे पास नहीं रखा है. अगर हम हमारे पास रखते तो उसकी एंट्री थोड़ी चेंज होती, राइट. वो क्या है वो आगे 3 कॉलम डायग्राम में आएगा. यहाँ तक ये रखो कि हमने ये एंट्री सीधी बैंक में दे दी है, यानी बैंक इज़ द रिसीवर, यशा इज़ द गिवर, तो बैंक में हमने ये एंट्री दे दी है. नेक्स्ट वन,
17 रुपीज़ 1000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर हमने बैंक से 1000 रुपये विड्रॉ किए हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। ये ट्रांजैक्शंस थोड़े और हो गए। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, वो पे करने के लिए हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, यानी ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। क्यों? आपको ऐसा लगेगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है। हाँ, वो एक्सपेंस है, लेकिन समझ लो मैं कोई चीज़ लाता हूँ, समझ लो मैंने बाज़ार में से टोमेटोज़ परचेस किए, राइट, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन जब पिज़्ज़ा बनेगा तभी टोमेटो कटेगा, उसके बगैर मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। ये सिंपल एग्जांपल देने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए, राइट, थोड़े चीप लगते हैं, लेकिन ये सिंपल है कि जब आप उसका यूज़ करोगे तभी वो सही मायने में कन्वर्ट होगा दूसरी चीज़ में। यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं किया है, उसको पे करने के लिए हमने पैसे लिए हैं, सो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। और मैंने बोला था 2 चीज़ याद रखना, जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो और जब आप पैसे विड्रॉ करते हो, अगर इसका कोई यूज़ नहीं है तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। अभी हमने इसका यूज़ नहीं किया, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर विड्रॉ किए हैं, कैश कम्स इन, बैंक इज़ द गिवर। तो कैश कम्स इन, बैंक इज़ द गिवर, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज़ द गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो आ जाते हैं, रिसिप्ट होती है कैश, तो कैश रिसिप्ट होगी, तो कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 17 डेट पर 1000 रुपीज़ अपोजिट एंट्री टू बैंक अकाउंट। डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन कॉन्ट्रा ऑन द सेम टाइम। यहाँ पर बैंक इज द गिवर, तो बैंक के कॉलम में 1000 बाय कैश अकाउंट अपोजिट एंट्री। कॉन्ट्रा थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन रहेगा आपको, लेकिन सिंपल थिंग है, अपोजिट एंट्री देनी है। एक ही सोच रखो, कैश कम्स इन, यहाँ कैश आती है तो अब कैश के कॉलम में लिख दो अपोजिट एंट्री। यहाँ कैश नहीं आती है, यहाँ बैंक पे करता है तो बैंक के कॉलम में लिख दो कैश। दैट्स ऑल। एक दो सम करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट वन 21 फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 800 परचेज फॉर हाउस होल्ड। तो यहाँ पर घर के लिए हमने फर्नीचर परचेस किया है, सो इट विल कंसिडर एज ड्राइंग, राइट, एंड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट, दैट इज रुपीज़ 800 का अमाउंट इज इश्यूड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो उसका चेक हमने बैंक से दिया हमारे बिजनेस अकाउंट से। इज इट पॉसिबल? दे सकते हैं, हाँ, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन कि हम जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं घर के लिए, उसको हमने नाम दिया है। लेट्स सी, द पेमेंट इज डन। जो हम फर्नीचर परचेस करते हैं उसके लिए हम पैसे देते हैं, राइट, तो उसको हम एसेट नहीं कंसीडर करेंगे, उसको हम ड्राइंग कंसीडर करेंगे। पेमेंट होता है, कैश गोज आउट, लेकिन यहाँ पर बैंक से अमाउंट दिया जाता है चेक, तो बैंक इज द गिवर। तो लेट्स सी, पेमेंट इज डन, राइट, अपोजिट एंट्री, बैंक इज द गिवर, तो उसका अपोजिट एंट्री आएगा ड्राइंग, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लेट्स सी, यस, 21 बाय ड्राइंग अकाउंट 800 थ्रू द बैंक। सिंपल। नेक्स्ट वन 23 आ गया। लो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो हमने विड्रॉ लिया था ना 1000 रुपीज़ का, राइट, उसका हमने यूज़ कर लिया, हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो अब तो हमारे पास कैश है पेमेंट करने के लिए। तो फायर इंश्योरेंस इज द एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है। सो पेमेंट हो रहा है। लेट्स सी, 23 बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कैश गोज आउट, कैश में से 1000, दैट्स ऑल। लास्ट वन 27 placed an order with the अकबर भाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000। यहाँ पर हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है गुड्स सप्लाई का 5000 का। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बिकॉज स्टिल हमें ऑर्डर ही मिला है, हमने कुछ सप्लाई नहीं किया है, मीन्स हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्विक टोटल। एंड अब तो कैल्सी आ गया है तो वो आराम से हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट सिंपली। यहाँ पर पहले मैंने बोला था कि याद रखना कैश का तो डेबिट साइड का ही हम करेंगे। लेट्स सी डेबिट साइड का क्या होता है। यहाँ पर 6000, 9000, 1000, 16000 दैट इज डेबिट साइड, माइनस कैश का क्रेडिट साइड का ये रहा, माइनस 3000, 1500, 1100 और 1000। डिफरेंस आ जाएगा 12400। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर देख लो 6 + 9 15 + 1 16000,
राइट। तो डेबिट साइड का टोटल है 16,000, दैट इज राइट। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 3,000 प्लस 1,500 प्लस 1,100 प्लस 1,000, 6,600 क्रेडिट साइड का है और डेबिट साइड का है 16,000। तो 16,000 माइनस 6,600, यस इट्स राइट, 9,400। शायद आपको ना दिखा हो तो 16,000 माइनस जो हमने 6,600 क्रेडिट साइड का किया वो 9,400 है, दैट इज द डिफरेंस अमाउंट। यू कैन राइट डाउन लास्ट डेट 30 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो आपको लिखना है पहले ये टोटल 16 उसमें से ये माइनस करोगे आप तो डिफरेंस विल कम, दैट इज 9,400। अब मूविंग टुवर्ड्स द बैंक। अब बैंक में ये देखना है कि कौन सा टोटल ज़्यादा है। डोंट फॉरगेट यहाँ पर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो ओरली ये देख लो कैलकुलेशन करे बगैर कि यहाँ 5,000 चलो 9,500, यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक ट्रांजेक्शन में जो भी क्रेडिट साइड का है वो कम है, डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो कर लेते हैं इसका डेबिट साइड का 5,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 9,500 डेबिट साइड। यहाँ लिखते नहीं अभी, ये देख लो क्रेडिट साइड का 1,000 3,000 1,800 5,800 और डेबिट साइड का था 9,500। तो इजी डेबिट साइड का ज़्यादा है, 9,500 माइनस 5,800, 3,700, दैट इज़ द डिफरेंस। तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ दोनों का बैलेंस जो भी है वो डेबिट बैलेंस आया, दोनों का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसमें से हमने क्रेडिट साइड कम किया तो डिफरेंस आ गया 9,400, 3,700। हियर मई 1 को, अप्रैल के बाद मई 1 को हम उसको ब्रॉट डाउन करेंगे 9,400, 3,700। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम बैंक चला रहे हैं, मीन्स बैंक में से विड्रॉल ले रहे हैं। कई बार एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि कैश से हम पेमेंट करेंगे और बैंक से भी पेमेंट करेंगे तो कई बार बैंक पेमेंट बढ़ जाएगा, तब ये ओवरड्राफ्ट आएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, उस टाइम पे हम देख लेंगे। So that is the end of the illustration number 3. Now I will start related example in the next session. Thank you.